आप खुश हैं ना? सुभान अल्लाह, इस मुस्कुराहट पर तो हम कॉलेज के जमाने से ही निसार हैं। जिन लबों को ये मुस्कुराहट मिली है, उन लबों का, जिस हसीन चेहरे को ये लब मिले हैं, उस चेहरे का, जिस चेहरे को ये बदन मिला है, उस बदन का, जिस बदन को ये रूह मिली है, उस रूह का, दोनों आलम में कोई जवाब नहीं है जानम। नीलोफर, हनीमून के लिए कहाँ चले? जहां आपका जी चाहे। आगरा चले? आगरा? ताजमहल दुनिया में मोहब्बत की सबसे बड़ी यादगार है, और हम चाहते हैं कि सलाम अकीदत वहां जाके पेश करें, क्योंकि हमने तुम्हें उतना ही चाहा है जितना शाहजहां ने मुमताज को। ए, कहाँ खो गई? आगरा। बच्चों, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। आया मैं। नहीं बस लोग खाओ ना, कुछ नहीं होता। अरे वजन की... लो बेटा, हलवा लाई हूँ। ठहरिए ठहरिए, हम देते हैं। भाई माफी चाहते, हमसे बर्दाश्त होता, कमबख्त ये मीठा। तुम्हारी फूफी की चिट्ठी आई है बेटा। सब खैरियत तो है ना? नहीं, बीमार है इसीलिए तो शादी में नहीं आई। अम्मी? हाँ। तब तो आपको जाना पड़ेगा। हाँ, जाना तो पड़ेगा बेटा। शकीला भी मेरे आड़े वक्तों में बड़ी काम आई है। अब वो बीमार है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अरे बेटी, तुमने हलवा नहीं खाया? जी खाती हूँ। अम्मी आप कब जाना चाहती हैं? यही तो सोच रही हूँ, अकेले कैसे जाओगे बेटा? अकेले क्यों, मैं आपके साथ चलूंगा ना। बहू को अकेले छोड़कर? नहीं नहीं, बहू को भी साथ लेके चलेंगे। हाँ, आपको पुणे छोड़ने के बाद कुछ रोज हम बंबई घूम घाम लेंगे। ठीक है बेटा। ठीक है ना? अरे इसी बहाने बंबई में हनीमून मनाएंगे, क्यों? तुम रिसेप्शन से कमरे की चाबी लो, पैसे देके आता हूँ। अच्छा। कितने हुए? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिसेस वसीम। आपकी बुकिंग है? हाँ बुकिंग तो है। देखना जरा इनका कौन सा रूम है। मिस्टर एंड मिसेस वसीम, मिस्टर एंड मिसेस वसीम। एक्सक्यूज मी, मिस्टर एंड मिसेस हैदर। मिस्टर एंड मिसेस हैदर? मेम साहब, पहले आप इसी कमरे में ठहरी थी ना, याद है आपको? हुजूर क्या हुआ? हमें कोई दूसरा कमरा नहीं मिल सकता? क्यों, किस लिए? अजी इतना अच्छा कमरा, जरा बाहर झांक कर देखिए, यहाँ से पूरा शहर नजर आ रहा है। और यहाँ ये आपको जन्नत दिखाएं। देखिए इस फील्ड में, देखिए यहाँ से सिर्फ पानी ही पानी, और यहाँ देखिए, वो देखिए समंदर और आसमान कैसे एक दूसरे के गले मिल रहे हैं जैसे हम। बंबई शहर कैसा लगा? है तो अच्छा, लेकिन सोचती हूँ इन बिल्डिंग और इंसानों के हुजूम में लोग सांस कैसे लेते होंगे। हुजूर, यहाँ सांस लेने की फुर्सत ही किसे है? बसों और गाड़ियों की भीड़ भाड़ में इंसान खुद मशीन बन के रह गया। हमें तो छोटे शहर की रूह चाहिए जो है। खुश हो सच।
हमारा बस चले तो आपके पांव जमीन पर न पड़ने दें। कहाँ खो गए? आपकी बाहों में। वल्लाह, आप तो इस नीले समंदर से भी ज्यादा हसीन लग रही हैं। बंबई में कत्लेआम का इरादा है क्या? तो करीब आइए। आ गए। अब किसी की नजर नहीं लगेगी। हम तो कुछ भी नहीं, हमारे अब्बा जान थे, वो बहुत खाया करते थे। हाँ। बहुत शरारती हैं आप। आपको पहले से नहीं मालूम था कि हम शरारती हैं? मालूम तो था, लेकिन छोड़ दिया। ओह अच्छा। ऑमलेट मीठा। माफ कीजिए मोहतरमा। बशीर मियां, बशीर। अमा हैदर मियां, तुम यहाँ? एक मिनट में। मिंटी मेम साहब। मेम साहब, वसीम साहब नहीं आए? बड़े अच्छे साहब थे। May I help you, मैम? एक्सक्यूज मी, आप शायद 2 साल पहले भी यहाँ पर आई थी। आपसे कौन बात कर रहा है? तो माफी चाहते हैं। क्या बात है? नहीं, बात तो कुछ नहीं है। पिछली बार आपके लिए आपके हस्बैंड एक सरप्राइज गिफ्ट रखवा गए थे, शायद वो लेना भूल गए। ये लीजिए। नहीं, कीमत वो दे गए थे। हमें दे दीजिए, हम उनका पीए है, पर्सनल असिस्टेंट। बोल दीजिए ना। थैंक यू। भाई वाह, ताज वाकई बहुत खूबसूरत है। इस ताज को देख के एक आइडिया आया, क्यों ना हम अपना दूसरा हनीमून आगरा चल के मनाएं? लेकिन पहला कब खत्म होगा? आज ये पहला खत्म होगा ही नहीं। लेकिन छुट्टी तो खत्म हो चुकी है। ये देखिए, आपके दफ्तर से तार आया है और आपको वापस बुलाया है। तो ठीक है, वापस चलते हैं। बाकी का हनीमून घर चल के मनाएंगे। उठिए एडिटर साहब, हनीमून खत्म हो चुका है। आज आपको ऑफिस जाना है। चले जाएंगे अभी तो। उठो। देखो, हमारी मानो तो तुम भी आ जाओ। सुबह सुबह। बहुत बदमाश हो जी। उठो। हमें कुछ नहीं सुनना। उठो, चलो उठो। क्या मिलिट्री के कमांडर की तरह हुक्म चला रही हो? आर्मी ज्वाइन की थी क्या? वहाँ भी सुबह सुबह चाय मिलती है। घड़ी देखिए, 9 बज रहे हैं और साहब बहादुर को बेटी चाहिए। चलो उठो। उठो। चलो। अरे क्या करते? लूटी खुल जाएगी। चाय तो मिलनी चाहिए। चलो चलो चलो, चाय में कुछ नहीं। अरे क्या करते हो? अरे पानी, अरे मार जाने नहाने से पहले कुछ और भी करना पड़ता। अरे सबसे ठंडा पानी। तशरीफ ले जाइए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कुछ रह गया है। क्या रह गया है? वो क्या है कि चाबी। अरे सोचो। आप शाम को कब आएंगे? अजी अभी आ जाते हैं। अभी नहीं। तो फिर अभी क्या करें? अभी दफ्तर जाएं। जो हुक्म। बंदा शाम को 5 बजे तशरीफ लाएगा, आप तैयार रहिएगा, सिनेमा चलेंगे। खुदा हाफिज। खुदा आपका मुहाफिज रहे। शाम को तैयार रहिएगा। हैदर की मोहब्बत ने मेरी वीरान जिंदगी में प्यार के फूल खिला दिए। मेरे दिल की खिजा में दोबारा बहार आएगी, ये तो मैंने सोचा भी ना था। 4:45? कमाल है, एडिटर साहब आज वक्त से पहले ही आ गए। आती हूँ। क्या नीचे से हॉर्न दे रहे हो? ऊपर आओ ना। नहीं बाबा, ऊपर नहीं आएंगे, बहुत थके हुए हैं। तुम ही नीचे आ जाओ। हाँ। छी,
कैसी बातें करते हो? अच्छा बाबा, अब आ जाओ, 5 बज चुके हैं, 5:30 बजे का शो है। मैं बस कपड़े तो बदल लूं। अरे तुम ऐसे ही बहुत हसीन लग रही हो, हमसे पूछा करो ना, बस आ जाओ तुम। कुछ और पहन लिया तो बस कयामत ही आ जाएगी। हाँ बहुत थक गए हो। किया क्या दिन भर आज? 150 मर्तबा तुम्हारी तस्वीर दराज से निकाली और 149 मर्तबा अंदर रखी। आखिरी बार मेरे पास थी। 1000 मर्तबा कागज पर तुम्हारा नाम लिखा और 1,00,000 मर्तबा तुम्हें याद किया। थकना तो था ही। चलो गाड़ी चलाओ। लेकिन स्टार्ट तो करने दो। मैं कहती हूँ ना, गाड़ी चलाओ। ला ला ला, ला ला ला। सुनो जी। हाँ जी जी। क्या कर रहे हो जी? जी आपको याद कर रहे हैं जी। वो तो दफ्तर जाके करना। अच्छा जी। अभी मेरा एक काम कर दो। जी फरमाइए जी। मैं तौलिया भूल गई हूँ। हाँ? जरा दे दो ना प्लीज, अलमारी में है। अच्छा जी, कुछ और हुक्म कीजिए। आपके जर खरीद गुलाम है, कुछ और कहिएगा वो भी लेकर आएंगे। हाँ जी हुक्म। हुक्म लीजिए सरकार। ओहो जल्दी करो ना बाबा। भाई आ तो रहे हैं, आप तो खामखा इतनी परेशान हो। तौलिया दो। न्यो, बाहर आके लो। मुझे पता होता तुम इतने बेशर्म हो, तुमसे कभी शादी ना करती। अच्छा आप कितने बेशर्म से शादी करती। बदतमीज। चलो हैदर मियां। वसीम का खत। नीलू मेरी जिंदगी। अब तो हनीमून से भी वापस आ गई होगी। मेरी तन्हाइयां तुम्हें पुकार रही हैं। अब तलाक लेकर जल्दी से अपने घर वापस आ जाओ। याद है शादी की वो रात जब अचानक बिजली चली गई, तब मैंने तुमसे कहा था कि मेरा दिल और मेरा घर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कल मेरी सुहागरात थी, दूसरी सुहागरात। मैं हैदर की बाहों में थी, फिर भी न जाने क्यों पहली सुहागरात मुझे याद आ गई। किस्मत का एक और मजाक। पहला हनीमून बम्बई में और अब ये दूसरा भी वहीं। इतना ही नहीं, वही होटल, वही कमरा और वही पलंग। लम्हे भर को तो मुझे लगा जैसे बाहें भी वही हों। क्या यादों की गिरफ्त इतनी मजबूत होती है। बम्बई में पहली बार जहां जहां मैंने वसीम को चाहा था, वो वहां वहां नहीं थे। दूसरी बार जहां जहां सिर्फ हैदर को चाहा था, वहां वहां वसीम भी मौजूद थे। बीते वक्त को पीछे छोड़ने की मैं जितनी भी कोशिश करती हूँ, उतना ही वो समंदर की लहरों की तरह उछल उछल कर मुझे भिगोने लगता है। कहते हैं औरत अपना पहला प्यार कभी नहीं भुला पाती। कहीं ये सच तो नहीं? क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं, पता नहीं रुमाल कहाँ रख बैठा हूँ। सामने तो पड़ा है, ये लीजिए। आप तो कुछ भी नहीं संभाल सकते। शायद तुमने ठीक ही कहा। मैं कुछ भी नहीं संभाल सका। अच्छा मैं दफ्तर चलता हूँ। नाश्ता? नाश्ता? वो टिकटें मंगा ली हैं? हम आप ही से बात कर रहे हैं हैदर साहब। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, यूं ही एक कहानी में उलझ गया हूँ। नाश्ता तो कीजिए ना। नहीं, आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है। खुदा हाफिज।
सुनिए, आप घर आएंगे या हम दफ्तर आएं? क्यों? याद नहीं, आज ड्रामे में जाना है। तुम सीधी थिएटर चली आना। अच्छा। अब क्या? आप कुछ भूल नहीं गए? नहीं तो? अच्छा, तो अब ये भी याद दिलाना पड़ेगा। नीलुफर, हेलो। आदाब। कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। आप कैसे हैं? बस इंतजार कर रहा हूँ। आप जल्दी अपने घर वापस आ जाओ। बस बहुत होगी पढ़ाई लिखाई। ए, क्या बात है? दो रोज से उखड़े उखड़े रहते हो। कुछ खास नहीं, एक कहानी जरा। ये कौन सी कमबख्त कहानी है जो मेरी सौत बन के तुम्हारे पीछे पड़ गई है? कहानी तो करीब करीब पूरी हो चुकी है, बस क्लाइमैक्स बाकी है। तो हमें सुना दो, शायद हम ही को क्लाइमैक्स बता दे। जरूर सुनाएंगे। एक लड़का और एक लड़की, दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहते हैं। यहाँ तक कि शादी की तारीख भी तय हो जाती है। अचानक लड़का जो फौज में काम करता है, लड़ाई में मारा जाता है। अच्छा। लड़की की जिंदगी में अंधेरा छा जाता है। वो टूट जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरा लड़का उसकी जिंदगी में आता है। बस यही तो बात है, जहाँ देखी अकेली कमजोर लड़की, लड़कों ने जाल फेंका। नहीं नीलुफर, वो लड़का ऐसा नहीं था। वो इस लड़की को अरसे से दिल ही दिल में चाहता था, इसीलिए वो चाहता था कि वो हमेशा खुश रहे। तो फिर इन दोनों ने भी शादी करने का फैसला कर लिया। शादी होने ही वाली थी कि लड़की को पता चला उसका मंगेतर मरा नहीं, जिंदा है। इंटरेस्टिंग। फिर? इसी फिर पर तो कहानी अटकी है नीलुफर। तुम्हारी क्या राय है? लड़की को पहले वाले का हाथ थामना चाहिए या दूसरे का? लड़की पहले वाले लड़के को बहुत प्यार करती थी। करती तो थी। और लड़का भी प्यार करता था। यकीनन। फिर तो लड़की को पहले वाले लड़के के पास ही जाना चाहिए। क्यों, कैसा लगा क्लाइमैक्स?